दो लोगों के रिलेशनशिप में हमेशा एक इंसान ज़्यादा स्ट्रांग होता है और दूसरा वीक होता है। एक पावरफुल होता है और दूसरा उसको पावरफुल समझता है और उसको फॉलो करता है। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है। तो अगर कोई लड़की आपको पसंद आती है और आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है आपको ये समझना कि उस रिलेशनशिप में एक बंदा स्ट्रांग होगा और दूसरा वीक होगा। और अगर उस रिलेशनशिप में आप वीक हैं, तो फिर लड़की आपको पसंद नहीं करेगी, आपको छोड़कर चली जाएगी। तो बहुत आवश्यक है कि किसी भी रिलेशनशिप में आप स्ट्रांग बने रहें, तभी कोई लड़की आपके प्रति आकर्षित महसूस करेगी और आपके साथ रहेगी। लड़कियां हमेशा स्ट्रांग लड़कों को पसंद करती है, और अगर आप उसके साथ वीक बिहेव करते हैं तो फिर आपको वो पसंद नहीं करेगी और आपको छोड़कर चली जाएगी। तो आइडिया ये है कि आपको किसी लड़की के साथ बिहेव करते समय स्ट्रांग बिहेव करना है, पावरफुल बिहेव करना है। उसके साथ रिलेशनशिप में आपको अब्यूजिव नहीं होना है, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, पर आपको अपने बिहेवियर से ये शो करना है कि आप स्ट्रांग हैं और आप कमज़ोर इंसान नहीं हैं। मैं स्ट्रेंथ की जो बात कर रहा हूँ वो बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंड की बात कर रहा हूँ। तो मेंटली आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं, कैरेक्टर वाइज आप उससे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आपको ये शो करना पड़ेगा लड़की को, तभी वो आपके प्रति आकर्षित महसूस करेगी। आपने मूवीज़ देखा होगा, पोइट्री पढ़ा होगा, कहानियाँ सुनी होगी, और समाज हमें जनरली ये सिखाता है कि लड़कियों को हमें पैम्पर करना चाहिए, उन्हें बहुत प्यार देना चाहिए, उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। पर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। वो लड़की हमें पसंद नहीं करती है, हमें वीक समझती है और हमें छोड़कर किसी और के पास चली जाती है। और ये सारे बिहेवियर नाइस गाइज के होते हैं, जिनको लड़कियां जनरली नहीं पसंद करती हैं। तो आप ऐसा बिहेव करोगे जो आपको समाज सिखाता है, मूवीज सिखाती हैं, तो फिर लड़कियां आपके प्रति आकर्षित नहीं होंगी या आपको छोड़कर चली जाएंगी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों के साथ आप अच्छा बिहेव करते हैं तब भी वो हमें पसंद नहीं करती हैं, और लड़कियां आखिर नाइस लड़कों को पसंद नहीं करती हैं और बैड बॉयज को क्यों पसंद करती हैं? तो इसके पीछे इवोल्यूशन का रीजन है। अगर आप इंसान की हिस्ट्री का स्टडी करोगे, इवोल्यूशन का स्टडी करोगे, तो आपको एहसास होगा कि मॉडर्न इंसान की हिस्ट्री लगभग 2 लाख साल पुरानी है, और इस 2 लाख साल में 1,90,000 साल तक इंसान हंटिंग और गैदरिंग किया करता था। तो वो जानवरों का शिकार करता था, उनका पीछा करता था और साथ में पेड़ पर चढ़ता था, खाने के लिए फल वगैरह इकट्ठे किया करता था। और इन सारे काम के लिए मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती थी। तो जो मर्द ज़्यादा मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हुआ करते थे, वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाते थे, क्योंकि उनके अंदर हंटिंग करने की क्षमता ज़्यादा हुआ करती थी। तो औरतों ने ग्रेजुअली उन लड़कों को पसंद करना, उन मर्दों को पसंद करना शुरू कर दिया जो हंटिंग ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते थे, जो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। तो इसी तरह से इवोल्यूशन के दौरान औरतों ने स्ट्रांग मर्दों को पसंद करना शुरू कर दिया, और जो वीक हुआ करते थे, वो ठीक से हंटिंग नहीं कर पाते थे, तो उनको पसंद कम करना शुरू कर दिया। आज के ज़माने में इंसान हंटिंग नहीं करता है, किसी मर्द को घर से बाहर जाकर हंट करने की आवश्यकता नहीं है। वो मोस्टली नौकरी के थ्रू या बिजनेस के थ्रू पैसे कमाते हैं। पर इसके बावजूद भी स्ट्रांग मर्दों के प्रति औरतों का प्रेफरेंस आज भी कायम है, बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। वो आज भी स्ट्रांग मर्दों को पसंद करती है और वीक मर्दों को पसंद नहीं करती है। तो अगर आप उसके सामने स्ट्रांग, मैनली, मैस्कुलिन बिहेवियर करोगे, तो लड़की भी आपके सामने फेमिनिन क्वालिटीज जैसे केयर, अफेक्शन वगैरह दिखाएगी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लड़कियों के सामने अपना स्ट्रेंथ, अपना ताकत कैसे दिखाएं, ताकि वो आपके प्रति आकर्षित हो और आपके साथ बनी रहे। तो अगर किसी नई लड़की को आप अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो आपको ऐसा बिहेव करना होगा जिससे लगे लड़की को कि आप बहुत स्ट्रांग इंसान हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट, असर्टिव बिहेवियर करना है उसके साथ। आपको किसी टाइप का अपना वीकनेस नहीं शो करना उसके सामने। तो अगर लड़की से आपकी मुलाकात नई नई है, तो आप उसे बार बार कॉल मत करें, उससे बार बार मिलने के लिए नहीं कहें। आप अपने बिहेवियर से ये शो मत करें कि आपको उसकी बहुत आवश्यकता है और आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसा करना आपके वीकनेस को शो करता है। तो लड़की को पसंद भी करते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा प्यार मत दिखाइए, अपने इंटरेस्ट को कंट्रोल कीजिए। और अगर किसी बात पे उससे डिसएग्रीमेंट भी हो, तो आप डरिए मत और इस बात की फिक्र मत कीजिए कि लड़की आपके बारे में क्या सोचेगी। तो लड़की आपके बारे में क्या सोचती है, इसका परवाह किए बिना आप अपने ढंग से बिहेव कीजिए, अपने मर्जी से बिहेव कीजिए, क्योंकि यही स्ट्रांग मर्दों की खूबी होती है। अगर लड़की आपके साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं करे, तो आप हमेशा उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार रहें। उसको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर वो आपके साथ बदतमीजी करेगी, बुरा सलूक करेगी, तो आप उसे छोड़ के जा सकते हैं। तो किसी भी मामले में आप उसके साथ स्ट्रांग स्टैंड लें। अगर कोई आर्गुमेंट हो तो आप उसके सामने झुके नहीं। और साइंस के मुताबिक
ये भी प्रूव हुआ है कि अगर लड़की को आप सॉरी बोलते हैं तो ये शो करता है कि आप उसके सामने कमज़ोर हैं। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो आप उसे सॉरी नहीं बोले, तो ये आपके स्ट्रेंथ को शो करता है, क्योंकि मजबूत लोग कमज़ोर लोग के सामने सॉरी नहीं बोलते हैं, ये देखा गया है। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसे इग्नोर करें, पर सॉरी मत बोलें। इससे भी लड़की के सामने ये शो होगा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। तो आपको ये इंप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, तभी वो आपके प्रति आकर्षित महसूस करेगी। कितनी बार क्या होता है कि जब लड़की आपको पसंद करने लगती है और आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, तब लड़के उसके साथ बिहेवियर अपना चेंज कर देते हैं। वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर करने की जगह कमज़ोर हो जाते हैं उसके सामने, उसकी हर बात मानने लगते हैं, उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने लगते हैं और जो चाहती है वही उसका इच्छा पूरा करते हैं। तो फिर ये शो करता है कि आप कमज़ोर हो गए हो उसके सामने, और फिर लड़की का इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है। तो आपने देखा होगा कितनी बार कोई लड़की आपको पसंद करती है, आपके पास आती है, आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है, पर कुछ समय के बाद आपको छोड़कर चली जाती है। वो इसलिए होता है कि वो इस बात को समझ जाती है कि आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जितने पहले हुआ करते थे। फिर आप में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो आपके प्रति आकर्षित नहीं महसूस करती है, और फिर वो किसी और स्ट्रॉन्ग लड़के के पास चली जाती है आपको छोड़कर। तो बहुत आवश्यक है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, तब भी आप अपने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को बनाए रखो, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह ही डील करो। अगर आप कमज़ोर ढंग से बिहेव करोगे, उसे बहुत प्यार दिखाओगे, उसको पैम्पर करोगे, उसकी हर बात मान जाओगे और हर मामले में उसकी ही चलने दोगे, तो फिर आपको वो पसंद नहीं करेगी। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि किसी लड़की को आप पसंद करते हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और फिर बाद में आप उससे शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद आपका बिहेवियर और चेंज हो जाता है। आप उसे और प्यार करने लगते हैं, अपना प्यार बार बार दिखाते हैं, उससे गिफ्ट देते हैं, उससे पैम्पर करते हैं और उसकी हर बात मान लेते हैं। ये सोचते हैं कि आपकी बीवी है, आप उसे खुश रखोगे, उसे पैम्पर करोगे तो बदले में आपको वो खुश रखेगी, आपको पैम्पर करेगी। पर कितनी बार ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उसके साथ स्ट्रॉन्ग इंसान की तरह बिहेव नहीं करोगे तो फिर वो आपको पसंद नहीं करेगी और आपको वीक इंसान समझेगी, और फिर उसका बिहेवियर आपके प्रति चेंज होता चला जाएगा। अमेरिका में 70% डिवोर्स केसेस में औरतें ही इनिशिएट करती है डिवोर्स प्रोसेस को। इसका मतलब कि 70% केसेस में औरतें ही मर्दों को छोड़कर जाना चाहती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है, क्योंकि आप उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप अपनी सारी ताकत, सारी स्ट्रेंथ लूज कर जाते हो और सारा पावर आप उसे सौंप देते हो। तो अगर लड़की को लगेगा कि आप स्ट्रांग नहीं रहे, आप में वो स्ट्रेंथ नहीं रहा, आप कमज़ोर हो गए हो, तो फिर उसका इंटरेस्ट आप में कम हो जाएगा और हो सकता है कि वो डिवोर्स की तरफ चली जाए, या फिर आपको चीट करे, या फिर आपको पसंद करना बंद कर दे। हो सकता है कि आपके प्रति वो अब्यूजिव हो जाए, क्योंकि जो भी लड़के वीक हो जाते हैं लड़की के सामने, उनको लड़कियां पसंद नहीं करती है। तो फिर वो आपकी बीवी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, या कोई अनजान लड़की हो। तो आप अपने बीवी के साथ भी अपने बिहेवियर को, अच्छे बिहेवियर को कंटिन्यू रखें। आप कॉन्फिडेंट बिहेव करें, असर्टिव बिहेवियर करें, और ऐसा कोई बिहेव मत करें जो वीक इंसान किया करते हैं। आपको ये शो करना है कि आप शादी के रिलेशनशिप में भी स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आपके अंदर ज़्यादा पावर है। तो फिर आपकी बीवी भी आपको ज़्यादा पसंद करेगी और आपके साथ खुश रहेगी। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।